खात्मे की साथ ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी एक्सक्लूसिवली जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। आज तो राकेश जी, मैं ये कहूंगी जय किसान के उद्घोष के साथ इस चर्चा की शुरुआत होनी चाहिए। जिन मुद्दों के साथ आप चले, आज उन मुद्दों पर आपने विजय हासिल की, क्या कहेंगे आप? आपकी पहली प्रतिक्रिया। हाँ, आज एक बीमारी आई थी बीच में, वो बीमारी आज उम्मीद है कि खत्म हो जाएगी। जिसे आप बीमारी का नाम दे रहे हैं, सरकार ये कहती है कि हम कुछ आंदोलनकारी किसानों को अपनी बात समझा नहीं पाए, लेकिन ये बीमारी नहीं थी, ये किसानों के भले के लिए था। हाँ ना, ये व्यापारियों के भले के लिए था, किसानों के लिए तो बीमारी थी। ये व्यापारियों के भला इसमें होता, उसके लिए था ये। और किसानों के भले के लिए तो एमएसपी है, उस पर सरकार आनाकानी कर रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे ना। एमएसपी पे क्या दिक्कत है? उससे किसानों को सीधा लाभ होगा। जिन 3 कृषि कानूनों की बुनियादी मांग के साथ राकेश जी आपने अपने आंदोलन की शुरुआत की, आज वो तीनों कृषि कानून रद्द हो गए। अब ऐसी परिस्थिति में आंदोलन जारी रखने के पीछे राकेश टिकैत की मूल मंशा क्या है? मूल मकसद ये है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बन जाए। जो किसान शहीद हुए उनकी शहादत, मुकदमे, और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो और मामले होंगे देश में किसानों के, वो कमेटी तय करती रहेगी। फिर आंदोलन इन 3 चीजों पर खत्म हो जाएगा: एमएसपी, मुकदमे, लखीमपुर खीरी की घटनाएं और शहादत। राकेश जी, नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार के दिन, आज से ठीक 1 दिन पहले, कहा प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, फसल विविधीकरण, एमएसपी को और प्रभावी पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की। इस समिति में आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों को आपराधिक केस से मुक्त किया जाए, ये मांग की। सरकार ने इसे भी मान लिया। जहां तक आंदोलन के दौरान केस रजिस्टर्ड का सवाल है, ये राज्य सरकार के अधिकार का विषय है। मुआवजे पर भी राज्य सरकारों के अधीन इस विषय को लाया गया है। अब इस आंदोलन का औचित्य नहीं रह जाता। आपकी बात हुई होगी तो आप मान जाओ, हमारी तो बात हुई। ये जो मैंने आपको पूरा बयान पढ़ के सुनाया, ठीक है, ये उन्होंने मीडिया के सामने दिया। हाँ, पढ़ के सुनाया। हमने भी पढ़ के ही सुना, हमने भी पढ़ के ही सुनाया, हमने भी पढ़ के ही सुनाया। भाई, जिसने उनकी बात सुनी हो वो मान जाए। हमने तो सुनी नहीं बात उनकी। मतलब कैसे राकेश जी, आपको फोन आएगा नरेंद्र सिंह तोमर का, तब आप मानेंगे? हम इसी देश के बासिंदे हैं। हम बगैर बातचीत के वापसी नहीं जाएंगे। हमको भी एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि हम कमेटी बनाएंगे और आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। हाँ, बना देंगे कमेटी। हाँ, रहेंगे प्रतिनिधि, कमेटी बना देंगे और उन्हीं से ही बात कर लो जो प्रतिनिधि रहेंगे। वे हमारे से कहीं की बात करें? फिर जिनको रखेंगे उन्हीं से ही बात कर लो, उन्हीं को भेज दो वापसी, चले जाएंगे वे इनसे। नहीं, मतलब आपको संदेह है सरकार पर? हाँ, सरकार पर संदेह है, बड़ा संदेह है सरकार पे। तो ये जो अविश्वास की खाई है, इसे कैसे पाटा जाएगा? सरकार ने तो अपनी ओर से नरम रुख दिखाया और आप लोग अभी भी गरम रुख अपनाए हुए हैं। बैठ के ये, हाँ, गरम रुख अपना रहे। बगैर गरम रुख के, भाई सर्दी है, गरम रुख तो अपनाना नहीं पड़े, क्योंकि किसान का तो टेम्परेचर 200 डिग्री से तो शुरुआत हो जब भी खेती हो, नहीं तो ऐसे ना खेती होती। ये अविश्वास की जो गहरी खाई आप में और सरकार के बीच में बनी हुई है, इसे कैसे पाटा जाएगा? सरकार इसके बाद अब आपसे क्या कहे जो आप ये मानेंगे? सरकार ने बना, सरकार बैठ के बात करे ना। हमको कहने सरकार टेबल पर बैठे, कहां सरकार को बात करनी? बगैर आमने सामने के बात करी तो एक तरफा फैसला हो जा।
राकेश जी, आप चाहते हैं कि सरकार आपको बातचीत के लिए बुलाए, लेकिन उसके लिए आपको भी तो उनकी बात माननी होगी। ये आंदोलन आप खत्म नहीं कर रहे हैं। सरकार ने कह दिया कि जितने आपके मुद्दे हैं सब पर हम फैसला कर रहे हैं और एमएसपी के लिए बगैर बातचीत के आंदोलन खत्म नहीं होगा। हाँ, बगैर बातचीत के आंदोलन खत्म नहीं होगा कि पहला आंदोलन खत्म कर जब वे बात करेंगे। कर लेंगे, अभी कोई ज्यादा जल्दी थोड़ा है, 1 साल तो आंदोलन को हुआ भाई। 20 में शुरू हुआ आंदोलन, 21 का साल पूरा खत्म होने दो, 22 में बातचीत हो जाएगी तो कम से कम सरकार को भी तो लगेगा कि 3 साल आंदोलन चला। 22 में हो जाएगा खत्म, कोई जल्दी थोड़ा है हमें। आपकी रणनीति क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा क्या चाहता है? ये जो 4 दिसंबर की एक और तारीख आपने दे दी, रणनीति क्या है? हम तो सरकार से बातचीत करना चाहा। एमएसपी पे सरकार बतावे कि सरकार की रणनीति क्या है। एमएसपी पे सरकार बतावे। राकेश जी, वार्ता और चर्चा से समाधान निकलता है या फिर आंदोलन से समाधान निकलता है, सड़क से समाधान निकलता है? दोनों चीजों से निकले, सड़क से भी समाधान निकले। सड़क पर आंदोलन हो जब भी बातचीत की टेबल पर आवे सरकारें। एक तरफ आप ये कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, बातचीत का रास्ता निकालना। एक तरफ राकेश जी आप कहते हैं चर्चा होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। 11 दौर की वार्ता हमने पहले भी देखी, क्या समाधान निकला वो आज हम देख ही रहे हैं। और आप ये कहते हैं धमकी देते हुए कि सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले, क्या ये तरीका ठीक है? मतलब निकला क्या समाधान? जो चीजें, अरे सुन तो लो, जो चीज हमने 11 महीने पहले बताई वो सरकार की समझ में 11 महीने बाद में आई। हम कुछ सरकार के लोग हैं, उनको समझाने में नाकामयाब रहे। कुछ लोग थे वे सरकार के, वे 11 महीने में हमारी भाषा समझे तो वही भाषा जो सी हमने 11 महीने पहले बताई, या कुछ और समझे? आप ये कहते हैं कि सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले। 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 26 जनवरी की तारीख भी पास है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? अच्छा बताओ, उन 4 लाख ट्रैक्टर को कहाँ तुड़वा दे? 10 साल, अरे 10 साल पुराने ट्रैक्टर है वे, उन्हें ट्रैक्टर को कहाँ तुड़वा दो? 10 लाख वे ट्रैक्टर को, वे ट्रैक्टर तो यहीं तो रहेंगे, भारत के ही तो ट्रैक्टर है। जो कानून सरकार लेकर आ रही है 10 साल पुराना ट्रैक्टर टूटेगा, हमने यही तो कहा कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर भी तो यही है। सरकार इस पे क्यों कानून बनाना चाहती है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर टूटेगा? वो बातचीत कर ले, वे ट्रैक्टर भी तो यही है। वे कहाँ से लगे ट्रैक्टर? वे बीजेपी वालों के भी ट्रैक्टर है, सबके हैं ट्रैक्टर तो वे भी कह रहे हैं कि भाई इन्हें ट्रैक्टर को बचवा दो। वही तो ट्रैक्टर आए थे दिल्ली में जो 10 साल पुराने थे, फिर आएंगे, उनको सरकार फिर लाल किले पर जाएंगे। हमने कहा बातचीत कर लो। अरे बीमारी है क्या कुछ लाल किले पे? क्या है लाल किले पे? लाल किला तो डाल इंडिया का है, बेच दिया वो तो इन्होंने, वहां क्या करेंगे हम जाके? 26 जनवरी की तारीख पास है, 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं। सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले, ट्रैक्टर भी आएंगे। अरे अच्छा, ट्रैक्टरों को कहाँ लेके जाओ? पुराने ट्रैक्टर है। अरे आप अगर बात नहीं समझ के में आ रही तो फिर समझा देते हैं। आप समझाइए ना, 4 लाख पुराने, हम समझने के लिए तो राकेश जी बैठे हैं। भारत सरकार जिनको तोड़ना चाहती है, वे लाखों ट्रैक्टर देश में हैं। उस पे कानून बन चुका है कि 10 साल पुराना कोई वाहन देश में चलेगा नहीं। उनको कहां जाए लेकर हम? ये बता दो हमको रास्ता। ये बातचीत से समाधान निकलेगा इसका। राकेश जी टूट जाओ तो ना, हाँ। हम बगैर बात करे सरकार से जाएंगे नहीं। 3 कृषि कानूनों की वापसी से बात शुरू हुई, 3 कृषि कानून रद्द हो गए। आपने और मांगे सामने रखी, सरकार उस पर भी कुछ पर फैसला ले रही है। ज्यादा बीमारी का नाम नहीं, मैं छोटे से अपनी बात पूरी कर दूंगी राकेश जी, मैं छोटे से बात पूरी कर कानून अपना खत्म हो जाएंगे। अब तीनों कृषि कानूनों की वापसी, बीमारी है, जो मांगे आपने रखी राकेश जी, उन मांगों पर भी विचार और कमेटी का ऐलान। ऐसा क्यों लगता है कि ये कहानी क्लाइमैक्स तक पहुंचेगी नहीं? ये आंदोलन की कहानी इसलिए जारी है क्योंकि चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। कहानी पढ़ा रहे, हम किताब लिख रहे हैं। हाँ, हम तो कहानी लिख रहे, किताब लिख रहे। हमको, हम तो यहाँ पे कहानी नहीं लिख रहे।
अपनी बात कहना हमारी कहानी है। हमारे लोग शहीद हो गए, हम कहानी लिख रहे। मैंने आंदोलन की कहानी के बारे में आपसे पूछा, इसका सरकार क्लाइमैक्स को कहाँ बताऊंगे है? या कहानी? इसका क्लाइमैक्स कहाँ है? क्यों लगता है कि इस आंदोलन के जरिए कोई चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है? ना, चुनावी एजेंडा नहीं इसका। हमारा किसानों का एजेंडा, फसलों के दाम का एजेंडा है इसका। आप ही ने कहा था एक्शन का रिएक्शन होता है, सरकार ने एक्शन किया, ठीक है भाई। और आपका रिएक्शन? अरे अब सारे सवालों का जवाब आज ही जो क्या हो गया वो तो मामला। राकेश जी, एक्शन का रिएक्शन तो ये तो होगा 8 दिन ना। लोग को जो सरकार ने एक क्वेश्चन- एक्शन लिया, 8 दिन तक आप जो लोगों का क्वेश्चन रिएक्शन मिले- ये है कि हम एक बार फिर से 26 जनवरी लखीमपुर खीरी में- की तारीख याद दिलाएंगे। हाँ, लखीमपुर खीरी की भी घटना का सवाल लिया जाएगा सरकार से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए